हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी एक बार फिर से कार्तिक महात्म्य के 29वें अध्याय के साथ कृष्णा, वेणी, स्वरा और गायत्री नदियों का महत्तम। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, कृष्णा और वेणी नदी के संगम के तट पर शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलह को मुक्त किया था। यह बात आपने पहले मुझसे कही थी। हे धर्मज्ञ, मैं जानना चाहता हूँ कि यह कार्य इन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ, इस पर मुझे बड़ा संदेह है। कृपया करके बताइए। नारद जी ने कहा, कृष्णा नाम वाली नदी तो साक्षात कृष्ण का शरीर ही है और वेणी साक्षात महादेव का रूप शरीर है। दोनों के संगम के प्रभाव को ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं, यद्यपि उनके 4 मुंह हैं। तुम ध्यान से सुनो। चाक्षुष मवंतर के आरंभ में एक बार देव पिता ब्रह्मा ने सह पर्वत की चोटी पर यज्ञ करने की तैयारी की। वह यज्ञ का सामान इकट्ठा करके देवताओं सहित विष्णु और शिव के साथ पर्वत के उस शिखर पर गई। भृगु आदि ऋषि मुनि लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में उनको दीक्षा देने के लिए एक सभा का आयोजन किया। इसके बाद ब्रह्मा की बड़ी स्त्री स्वरा शीघ्र बुलाई गई। वह बहुत धीरे धीरे आ रही थी। तब भृगु ने विष्णु से पूछा, विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई। ब्रह्म मुहूर्त निकला जा रहा है, दीक्षा विधि कैसे की जाए? तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि स्वरा शीघ्र न आ सके तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षित करना चाहिए। क्या यह गायत्री पूर्ण कार्य में वह इनकी स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, भगवान शिव जी ने भी श्री कृष्ण की बात मान ली। यह सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिणायन में बिठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ की। वह ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि उसी समय यज्ञ के स्थान पर स्वरा भी आ गई। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देखकर सौत को ईर्ष्यावश क्रोध से स्वरा ने कहा, जहाँ पूजा के अयोग्यों की पूजा की जाती है और पूजने योग्य को नहीं पूजे जाते, वहाँ अकाल, मृत्यु और भय तीनों निश्चित होंगे। यह गायत्री जो ब्रह्मा जी की दाहिनी ओर मेरे स्थान पर बैठी है, अतएव सदा अदृश्य रहने वाली गुप्त नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप लोग भी जड़ रूप नदी होंगे। उसके श्राप को सुनकर गायत्री के होठ कांपने लगे। यद्यपि देवताओं ने उसे बहुत रोका, फिर भी स्वरा को शाप देते हुए गायत्री बोली, ब्रह्मा, जैसे तेरे पति हैं वैसे मेरे भी हैं। तूने व्रत ही शाप दिया है, इसीलिए तू भी नदी हो जा। नारद जी ने कहा, तब शिव और विष्णु आदि देवताओं ने हाहाकार करते हुए स्वरा देवी को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि हम सब देवताओं को शाप दिया है कि जड़ीभूत होकर नदी हो जाएं, परंतु ऐसा होने पर ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। इस पर तुमने विचार नहीं किया। अविवेक से यह काम हुआ, अतः शाप वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, यज्ञ के प्रारंभ में आप लोगों ने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसीलिए मेरे क्रोध रूप में यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह वचन असत्य नहीं होगा। 100 अंशों से जड़ीभूत होकर आप सब नदी होंगी। आप दोनों सौते भी अपने अंशों से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होंगी। स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जड़ रूप होकर अपने अपने अंशों से नदी के रूप हो गए। उसमें विष्णु कृष्णा, शिव वेणी और ब्रह्मा कुंदकनी नदी हुए। ये सब अलग अलग होकर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंशों से नदी होकर सह पर्वत की चोटियों से अलग अलग बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व की ओर बहने वाली और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली हुईं। गायत्री और स्वरा पश्चिम को एक साथ बहने लगीं। उनका संयुक्त नाम सावित्री रख दिया गया।
ब्रह्मा ने वहां यज्ञ के लिए विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वीरी की इस पापनाशक उपाख्यान को जो भक्त सुनेगा या सुनाएगा उसे उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर मिलते हैं कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय के साथ।